जय हिंद दर्शकों, आज 15 मई 2025 है। दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों का धर्म पूछकर बेरहमी से हत्या कर दिया। उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 7 मई की रात को पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को बर्बाद कर दिया। उस दौरान लगभग 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया, लेकिन सब के सब फेल हो गया। उसके बाद इंडिया ने 10 मई को पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर डिस्ट्रॉय किया, जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी शामिल हैं। फिर उसके बाद अचानक से दोनों देशों के डीजीएमओ ने सीज फायर का फैसला लिया, लेकिन पाकिस्तान अपने बर्बादी में भी जीत का जश्न मनाने लगा। जेब देता है। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। दर्शकों, ये थी शॉर्ट स्टोरी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वर्ल्ड में कई ऐसे मैसेजेस गए जिससे सब आश्चर्यचकित रह गए। दुनिया का समीकरण बदला है और इसी बीच कई देशों का दोहरा चरित्र भी नजर आया। आज का हमारा रिपोर्ट उसी पर है। तो दर्शकों, पहले यह हुआ कि जहां कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने अनवेरिफाइड न्यूज़ इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठ गया। एक ही रात में उनके समाचार में भारत ने कराची पोर्ट से लेकर लाहौर तक सब बर्बाद कर दिया। जब लोग सुबह उठे तो पता चला सब फेक न्यूज़ था। तो वहीं पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स ने तो हद ही कर दिया। भारत के 36 रफाल में से 42 रफाल गिरा दिए। बाद में धीरे धीरे 5 रफाल तक आए। पटना में कोई पोर्ट नहीं होते हुए भी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान का हैकर्स भारत के सभी वेबसाइट हैक कर दिए। हैक करके 70% इलेक्ट्रिक पावर डाउन कर दिए। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें देखिए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स मजाक बनकर रह गया और उनके नेता किसी जोकर से कम नहीं। 80 घंटे की लड़ाई हुई है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं, और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तय हो गए हैं। और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर आप भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। दूसरा यह हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ, लेकिन जंग में हार तुर्की और चीन का हुई। हम बताते हैं वो कैसे। चीन ने अपने बहुत सारे हथियार J-17 थंडर से लेकर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिए हैं। उनका टेस्ट कभी कोई वार में नहीं हुआ। जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब चीन के सभी हथियार फेल हो गए, यहाँ तक कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। और जब भारत ने यह कहा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया गया तो वो चीन के लिए शर्मिंदगी की बात था, क्योंकि डिफेंस सिस्टम जाम माने हथियार पूरी तरह से बेकार। तो वहीं तुर्की का हार इस प्रकार हुआ कि तुर्की खलीफा बनने के चक्कर में अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया। तुर्की ड्रोन मैन्युफैक्चर के मामले में बहुत आगे है। उसके ड्रोन अजरबैजान और आर्मेनिया के जंग में घातक सिद्ध हुए थे। तब पूरी दुनिया का ध्यान उसके ड्रोन खींचा था। उसके ड्रोन की बिक्री 100% से अधिक बढ़ गया था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में उसका ड्रोन पत्तों की तरह बिखर गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो कोई खिलौना हो। तुर्की का ड्रोन का इस तरह का हालत अब तक किसी दूसरे देश ने नहीं किया जिस तरह से भारत ने किया है। इंडिया वालों, एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए। क्या कसम से
कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। यही कर रहे हैं, लानत है भाई, हम आजादी, हमारी आजादी पे भी लानत है कि हम तो फिर आजाद ना हुए। आप सभी जानते ही हैं कि इसका असर तुर्की ड्रोन सेल पर किस प्रकार पड़ेगा, और ऊपर से भारत के लोगों का गुस्सा तुर्की और अजरबैजान को लेकर साफ देखा जा रहा है। सभी तुर्की और अजरबैजान को बायकॉट कर रहे हैं। तुर्की खुद ही अपनी बर्बादी चुनी है। फिर आते हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी को लेकर। यह कॉन्फ्लिक्ट ने साफ दिखा दिया है कि वर्ल्ड में सही गलत, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है तो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट और एजेंडा। उसी के हिसाब से देश रिएक्ट करते हैं। भारत पूरी दुनिया घूम घूम कर डिप्लोमेसी साधने का कोशिश किया, लेकिन जब जरूरत पड़ा तब भारत के साथ सिर्फ इजराइल पूरी तरह से साथ दिया और रसिया मोरली साथ दिया। अमेरिका हमेशा की तरह दोहरा रवैया रखा। यूरोपियन के कुछ देश सिर्फ मुंह से ही साथ दिए। तो वहीं पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर बदनाम होते हुए भी तुर्की, चीन, अजरबैजान और बांग्लादेश खुलकर साथ दिया। तुर्की और चीन ने हथियारों से मदद किया। बांग्लादेश का एक नेता तो भारत के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोलने की बात कर रहा था। वो बात अलग है कि भारत का अटैक देखकर सबसे पहले बांग्लादेशी दुम दबाकर भागा। इन ऑल अराउंड ग्राउंड पर भारत से ज्यादा पाकिस्तान के सपोर्टर निकले और पश्चिमी देश हमेशा की तरह दोहरा रवैया रखा, जिसे हम आसान भाषा में धोखेबाज कह सकते हैं। तो वहीं रसिया और यूक्रेन के जंग में के समय भारत अमेरिका का चक्कर में पड़कर रसिया से दूरी बना लिया था। फिर भी इस समय रसिया भारत का मोरली साथ दिया, जो कि बड़ी बात है और भारत को इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर आते हैं विश्व संस्थानों पर, जैसे यूएन, यूएनएससी, आईएमएफ एक्सेट्रा। उनके क्रेडिबिलिटी पर हमेशा सवाल उठता रहा है, लेकिन इस बार प्रूव हो गया कि उनकी क्रेडिबिलिटी बची ही नहीं है। पाकिस्तान पहले छुप छुप कर आतंकियों का पालता था, इस बार वो ओपनली एक्सेप्ट किया कि उनका देश आतंकियों को पनाह देता है। कितने ही इमेजेस और फोटो में कई ग्लोबली बैन आतंकियों को पूरी दुनिया ने देखा। आर्मी और सरकार की निगरानी में पाकिस्तान के फ्लैग में आतंकियों का जनाजा उठाया गया। उसके बावजूद भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज फिर से दे दिया। ऐसा लगा जैसे वो कर्ज आईएमएफ ने जानबूझकर भारत से लड़ने के लिए दिया हो और साथ में आतंकवादियों का मदद के लिए दिया हो, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के परिवारों को 1 करोड़ दिया जाएगा और उन्हीं पैसों से पाकिस्तान फिर से आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड बनाने लग गया। हमेशा की तरह भारत सारे सबूत यूएन और यूएनएससी में देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। Don't believe the Indians, believe the international community, tell them, and an international inquiry can... In terms of an investigation. Of course, that I just want to point out to investigations, because in 2001, the Indian Parliament was attacked. Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2008, the Mumbai attacks took place. The finger of blame was pointed at terrorist groups that had arrived into Mumbai from Pakistan. Pakistan was called on for an investigation. In 2016, the Uri attack, Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2019, the Pulwama attack took place. Pakistan was invited to be part of the investigation. At all of these different junctures, Pakistan may have cooperated on the surface, but it didn't do anything to prevent these terror groups from flourishing within the country. First, we have to have our facts right. Somebody has given you the paper, but he has No one not... has given me this paper, actually. I spoke to, and I've been documenting and following this, but please, if I may. But this isn't a paper that someone has just... The facts have to be right. ये सब देखने के बाद कहा जा सकता है कि इजराइल जिस तरह से आतंकवादियों को मार रहा है वो तरीका सही है। माने अपने प्रॉब्लम से खुद ही डील करो, दुनिया क्या सोचती है भाड़ में जाए। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट पर। कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट देखकर तो सारी दुनिया सन्न रह गई। किसी ने नहीं सोचा कि भारत का जवाब इतना सटीक होगा और इतने कम समय में टारगेट हासिल कर लेगा। यह तो तय है कि भारत को दुनिया का कोई देश हल्के में नहीं ले सकता। अब पाव पाव भर बम का धमकी किसी काम का नहीं आने वाला। इसमें किस्मत अगर किसी का अच्छा था तो वो बांग्लादेश का था। अगर वो जोश में आकर सेकंड फ्रंट खोल देता तो शायद आज वो बर्बाद होता, क्योंकि जिस तरह से इंडियन डिफेंस ने इस कॉन्फ्लिक्ट को डील किया है ये तो तय है कि वो एक समय में 2 फ्रंट को आसानी से हैंडल कर सकता है। और इस मैटर में दुनिया का कई जाने माने रक्षा विशेषज्ञों ने भारत का लोहा माना है। When you see, and there is lots of evidence that has emerged over the last 3 days, how one side in a conflict is targeting the other side and hitting, not only targeting but hitting that other side,
and destroying facilities, destroying hangars, hitting, let's call them entrances to underground facilities. And one can see videos and photographs of missiles hitting enemy air defense systems and so on. And the situation is quite, or at least gradually becoming clear. And it is obvious that one side is hitting the other, and the other has no means, or is at least trying to retaliate, but not very successfully. And I would especially say that, well, I know that leading Indian military commanders have denied this, but if I know that there is a specific underground nuclear storage facility in a specific place, and this is then hit by Indian armed forces, well, then the Pakistanis know this even better, and then the situation is simple. If somebody, I mean, you know your own commanders, you know that they are very cautious, even overcautious sometimes, and when they start targeting such facilities, then the situation is crystal clear, and there is a clear-cut victory. Why? Because nobody dares targeting other people's nuclear storage facilities, except one is sure that the enemy cannot retaliate. लेकिन हमेशा की तरह भारत के दुश्मन भारत के अंदर ही बैठे मिले। जहां पाकिस्तान अपना पूरा प्रोपेगेंडा आर्मी लगाया हुआ था, तो वहीं भारत के कई लोग भारत के जवानों का मोरल डाउन करने में लग गए। उनका भारत के खिलाफ अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा था। माने अब सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट जंग के समय देशद्रोही का परिभाषा निर्धारित हो और उस पर सख्त कानून भी बनना चाहिए। अब आते हैं एटॉमिक पावर पर। अभी तक किराना हिल का मैटर साफ नहीं हुआ है, लेकिन हम सभी ऑफिशियल स्टेटमेंट को सच मानकर चल रहे हैं। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से भारत डिफेंस ने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, उससे लग रहा है कि भारत का नज़र घटने वाली हर चीज पर था। माने साफ संदेश था कि किसी एटम बम को असेंबल करके किसी देश पर लॉन्च करे और उसे सैटेलाइट पकड़ ना पाए, ये आज के टेक्नोलॉजी में बेमायने से है। तो दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अब यह देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो पाकिस्तान पानी मांग रहा है। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से।